कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आइए बहुत ही शानदार प्रसंग कि बड़प्पन का मापदंड एक अंधा व्यक्ति भी किस तरह से लगा लेता है। आइए बहुत ही रोचक प्रसंग है, सुनते हैं। एक बार एक राजा शिकार खेलने गए हुए थे। शिकार खेलते खेलते उन्हें बहुत देर हो गई, संध्या का समय था। राजा को बहुत ज़ोर की प्यास लगी। दूर से उन्होंने देखा एक झोंपड़ी है, झोंपड़ी के बाहर मटका रखा हुआ है। उन्हें यह अंदाज़ा लग गया कि वहाँ निश्चित रूप से पानी मिलेगा। उन्होंने अपने एक सिपाही से कहा, भाई जाओ और वहाँ जाकर एक लोटा पानी लेकर आओ। सिपाही दौड़ा दौड़ा गया। वहाँ जाकर देखा कि वहाँ एक अंधे वृद्ध बाबा बैठे हुए हैं और उनसे जाकर वो कहता है कि ए अंधे, एक लोटा पानी दे दो। अब वो वृद्ध कहते हैं कि जा जा, तेरे जैसे सिपाही बहुत आते हैं, नहीं है पानी मेरे पास, चला जा। वह जाकर कहता है तो राजा अपने सेनापति को भेजते हैं कि जाओ तुम जाकर वहाँ से पानी लेकर आओ। अब वह भी वहाँ जाता है और जाकर कहता है कि आपको पैसा मिलेगा, खूब सारा पैसा मिलेगा, आप एक लोटा पानी दे दीजिए। तो वह कहता है कि लगता है ये उस सिपाही का मुखिया है जो पानी लेने के लिए आया है, जा चला जा, नहीं है मेरे पास पानी, मैं पानी नहीं दूंगा। वह जाकर राजा से कहते हैं। अब की बार राजा स्वयं चलकर आते हैं और आकर उन वृद्धजन को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे वृद्धजन, आपके चरणों में शत नमन है और आप मेरा नमन स्वीकार करें। तो वृद्धजन कहते हैं कि बैठो राजन। उनको आसन देते हैं, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। वो कहते हैं कि मुझे एक लोटा पानी की आवश्यकता है। और वह जवाब में वो वृद्ध कहते हैं कि आप एक लोटा पानी की कहते हो, अगर आप मेरी जान भी मांगते हो तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ और आपके लिए मना नहीं है। उन्होंने उनको एक लोटा पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि ये इतने अंधे हैं और अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने कैसे पहचान लिया कि वो सिपाही था, वो सेनापति था और मैं राजा हूँ। उनसे रहा नहीं गया और वो पूछते हैं कि बाबा, अगर आपको ऐतराज़ नहीं हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो वो वृद्धजन कहते हैं कि निसंकोच आप पूछिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा और मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। तो राजन कहते हैं कि राजन, कि आपने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूँ? पहले वाला सिपाही था और वो सेनापति था। तो वृद्धजन कहते हैं कि राजन, उनके बोलने के तरीके से ही यह पता लग रहा था कि यह सिपाही है, क्योंकि उसने आकर कहा कि ये बुड्ढे, एक लोटा पानी दे दे, हमारे राजा को चाहिए। तो मुझे लगा ये निश्चित रूप से सिपाही है। दूसरा व्यक्ति जो आया उसने कहा कि आपको पैसा मिलेगा और आप पैसे के एवज में पानी दे दो। तो निश्चित रूप से मुझे लगा कि यह उसका मुखिया है। जब आप पधारे तो आपने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद आपने तहजीब के साथ, सभ्यता के साथ, शालीनता के साथ मुझसे पानी मांगा और मुझसे रहा नहीं गया। यदि हम शालीनता के साथ किसी से भी कोई बर्ताव करते हैं और हमारा व्यवहार शालीन होता है तो निश्चित रूप से इससे आपका बड़प्पन झलकता है, आपके कुल की मर्यादा झलकती है, आपके परिवार की मर्यादा झलकती है, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपका बड़प्पन है। तो दोस्तों, कभी भी किसी से इस तरह की बातें नहीं करें कि जिससे वो आपको पहचान ले कि ये कहाँ से आया है और कितना पानी में है। अपना व्यवहार अच्छा बनाएं, मधुर बनाएं, निश्चित रूप से आपको सम्मान मिलेगा और आपको प्यार भी मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।